तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज फोर्थ सेमेस्टर की मॉडर्न फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं बेटा वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन है क्या? आपने बुक में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको वेव फंक्शन को इतने सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि आप बिल्कुल माइंड में उसे छाप लोगे। देखिए, जैसे कोई मैटर वेव चल रही है, चलो वेव ले लो कोई, ये वेव चली मैटर वेव। मैटर वेव में क्या चल रहा है बेटा? पार्टिकल चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किस टाइम किस पोजीशन पे होगा, किस टाइम किस पोजीशन पे होगा, उसमें कितनी एनर्जी होगी, उनकी कितनी मोमेंटम होगा, ये सब बताने के लिए एक अपने पास से क्वांटिटी एज्यूम कर ली गई। एक क्वांटिटी मान ली गई। क्या मान ली गई बच्चा? क्वांटिटी मान ली गई, एम्पलीट्यूड, ये सब बताने के लिए। क्या? साई। तो साई क्या है? एक वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। मतलब इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, ज्यादा है, कम है, लो है, हाई है। ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू का मतलब क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ 5+3i और 6+2i, मैं बोल लूं इनमें कौन सी बड़ी वैल्यू है, आप कहोगे सर 6 छोड़ो, लो यहाँ पे क्या लिख लू, 3+2i लिख लू। आप कहोगे सर ये वैल्यू बड़ी है। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी क्वांटिटी आ रही है और इस इमेजिनरी क्वांटिटी की हमें वैल्यू ही नहीं पता। हमें इस इमेजिनरी क्वांटिटी की वैल्यू ही नहीं पता। अब जिसका पता ही नहीं उसकी कंपेयर कैसे कर दोगे? तो ऐसे ही साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी किससे मिलकर बनती है? रियल प्लस इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी से मिलकर बनते हैं। ये किसका? पोजीशन का और टाइम का एक फंक्शन है। और किसके बराबर होता है? a+ib के बराबर होता है। अब सर साई है क्या? अभी तो बताया, ये स्टेट ऑफ फंक्शन, किसी भी मैटर वेव की अवस्था स्टेट बताता है। सर कैसे? जैसे ऐसे समझने की कोशिश करो, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आप स्कैन करके क्या कर सकते हो, आपकी उम्र और आपकी एड्रेस, आपके पिता का नाम, माता का नाम, फिंगरप्रिंट से होते हैं उसमें, सब पता चल जाता है। तो आधार कार्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमारे बारे में पता चल रहा है। तो साई साई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे मैटर वेव के बारे में पता चलता है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो साई समझ गई क्या है? साई को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसा आप देखो साउंड वेव में जो भी होता है प्रेशर की वजह से होता है, ऐसे ही इसमें जो होता है मैटर वेव में सब कुछ आइडेंटिफाई जो होता है किसकी वजह से होता है? साई। साई का खुद कोई वजूद नहीं। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने साई मान लिया, साई कितना मान लिया? 2+2+ थोड़ो, मैंने मान लिया 3+4i मान लिया साई को। तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसे हम बता नहीं सकते ये बड़ी है या छोटी है। लेकिन अगर मैं इसका मोड ले लूं तो कितना होगा? 3-4i। और साई साई स्टार की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 3+4i इंटू 3-4i। थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से समझना। अब a+b a-b कितना हो गया? a² -b²। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, i²। और i² किसके बराबर होता है? -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 25 आ गया। देखो, साई अकेला इमेजिनरी है, इसका कंजुगेट इमेजिनरी है, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रियल वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है चांद? एक रियल वैल्यू मिलती है। तो साई एक इमेजिनरी है, इससे कुछ नहीं कर सकते, इमेजिनरी क्वांटिटी, लेकिन जब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक वैल्यू मिल जाती है जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। इससे हमें कुछ संभावना मिली। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रायिकता, संभावना। हमें वैल्यू निकालने की एक संभावना मिली। तो हम जब वैल्यू निकालने के यूज करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं, या इसे मैं साई के मोड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। कैसे सर? साई का स्क्वायर का मोड का निकालना, मोड क्या होगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सॉरी,
3, 9 + 16 √25, तो 5 आ गया ना साई का मोड। लेकिन जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया 25। एक ही चीज है, चाहे तो साई साई स्टार या साई के मोड का स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही चीज है, समझे। तो हम जब अकेला साई लेते हैं तो साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसका खुद का कोई वजूद नहीं होता क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो हम वजूद तो है इसका क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन हम इसे वैल्यू फाइंड करने में नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या करते हैं, हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल के दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे कंडीशन सोल्व करते हैं, या इसका मॉडुलस निकाल के स्क्वायर करके उससे सोल्व करके निकालते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप समझे। तो यहाँ पे हम समझते हैं सारी चीजों के बारे में। तो श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक थे, आप जानते हो, इन्होंने क्या किया, डेस्क्राइब द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव्स, यानी कि मैटर वेव का आयाम जो बताया इन्होंने, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी साई, उसके द्वारा बताया, उसे क्या बोलते हैं, नोन एज वेव फंक्शन। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं, देखो श्रोडिंगर ने एम्पलीट्यूड एक नई क्वांटिटी के द्वारा एज्यूम करके बताया, वो नई क्वांटिटी क्या थी, साई, जिसे हम क्या बोलते थे, वेव फंक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन समझो, देयर इज एन वेव फंक्शन साई एसोसिएटेड विद द सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम से एक क्या होता है, एक वेव फंक्शन एसोसिएट होता है, एंड और एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की कोई भी अवस्था, इज डेस्क्राइब्ड एज फुल्ली एज, पूरी तरीके से व्याख्यायित की जाती है या बताई जाती है, ठीक है, एज फुल्ली एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा संभव हो सके, बाय दिस वेव फंक्शन, इसी वेव फंक्शन के द्वारा। यानी कि किसी भी सिस्टम से एक वेव फंक्शन क्या होता है, एसोसिएट होता है, जो उस सिस्टम की कोई भी संभव अवस्था के बारे में हमें बताता है। मैंने क्या बताया, इसकी इलेक्ट्रॉन की संभव अवस्था जितनी भी कहाँ है, कितनी एनर्जी है, ये सब बताने के लिए हम जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो साई है। जैसे हमारी सारी सिचुएशन कंडीशन बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आधार कार्ड का, तो साई भी एक ऐसी ही क्वांटिटी है। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द स्टेट फंक्शन, यो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट मतलब अवस्था बताने वाला फंक्शन किसी भी सिस्टम की, ठीक, समझ गए। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो बस यहां तक लिख देना, काम चल जाएगा। लेकिन लॉन्ग में आता है तो यहां तक निकला है, और नॉर्मलाइजेशन लिखाऊंगा भी, नॉर्मलाइजेशन भी लिख कर आना है, ठीक। अब समझो यहां पे सारा, ए वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। बताए तो रियल प्लस इमेजिनरी, जो रियल और इमेजिनरी से बना है उसे तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या याद है कुछ, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर पार्टिकल, यानी कि मैटर का, इस मैटर वेव का जो पार्टिकल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। विच मीन्स दैट, जिसका मतलब है कि, क्या मतलब है इसका, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट गिवन पॉइंट, यानी कि इसका मतलब है कि किसी भी वेव फंक्शन की वैल्यू किसी भी दिए गए पॉइंट पे किसी भी कण के लिए क्या होती है, एक फलन होती है, फंक्शन होती है, किसका, पोजीशन का और टाइम का। अरे अवस्था बतानी है तो पोजीशन और टाइम की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक। इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इट इज डिनोटेड बाय साई आर टी। आर क्या है, पोजीशन, जो एक्स वाई जेड के अलोंग होता है तो हम आर को एक्स वाई जेड टी भी लिखते हैं। या ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में होती है। अब सर हमें अगर ये डेफिनेशन याद नहीं होती, क्या ये लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन 100% एक्यूरेट है। आपका जो मन करे चाहे तो इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो, दोनों ही करेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट सही है। अब यहाँ पर अब हम वेव फंक्शन के बारे में सब कुछ समझ गए कि वेव फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट मतलब अवस्था बताने वाला फंक्शन, जो किसी भी मैटर वेव के जो पार्टिकल है जिसकी वजह से मैटर वेव जनरेट होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। योरा
ए वेव फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर पार्टिकल, यानी कि उसके पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन पता करनी है तो हम साई के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे अगर मेरी सारी इंफॉर्मेशन पता करनी है तो मेरा आधार कार्ड पढ़ लो, तो ऐसे ही जैसे हमारी लाइफ में आधार कार्ड जो रोल निभाता है वो ही मैटर वेव में साई रोल निभाता है। इतनी सी बात है बस। अब यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन टू बी वेल बिहेव्ड, यानी कि वेव फंक्शन का वेल बिहेव, अच्छी तरीके से बिहेव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले जो हमने वेव फंक्शन मानना साई, यो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए सभी वैल्यू के लिए। किसकी, एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू लो, यो एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, अब थर्ड देखो सर, सेकंड क्यों नहीं, सेकंड अभी पढ़ेंगे। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एक तो ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड, यानी कि हम अगर किसी भी सेट में एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू लेते हैं तो साई मस्ट हैव वन वैल्यू ओनली, तो साई की केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगी। तो साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और साई का जो डेरिवेटिव होगा, अब सेकंड पॉइंट देखो, द पार्टिकल डेरिवेटिव ऑफ साई, साई का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई और डेल वाई, डेल साई और डेल जेड, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, यो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। यानी कि जो मेरा साई है निश्चित होना चाहिए और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बताई थी। और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस आप मैथ में जानते हो, एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर, एक्सेप्ट उन पॉइंट को छोड़कर जहां पर चाहे तो पोटेंशियल कह लूं चाहे पोटेंशियल एनर्जी कह लूं इन्फिनिट हो। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट हुई होगी ना तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, उनके ने छोड़कर, एट पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज इंफिनिटी। अब लास्ट पॉइंट भी यही है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, जब इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो साई भी कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ऑल रीजन, सभी रीजन पर, उन रीजन को छोड़कर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट। अब समझो, जो साई है, सुनो, साई फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। साई फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, केवल उन पॉइंट को छोड़कर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटिव है। यही सेम कंडीशन इसके डेरिवेटिव पर लागू होती है। साई का जो डेरिवेटिव है फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, केवल उन पॉइंट को छोड़कर जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता देता हूं। चलिए अब एक बार नॉर्मलाइजेशन समझ लेते हैं। आपको पता है यार, इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं मैं, एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंप्लीट नोट्स हैं आज की क्लास के, ले लिया। ये हिस्सा मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि हाँ मुझे कुछ चीजें आपको साथ में समझानी भी चलनी है। तो आज के क्लास के तो नोट्स बन गए, पर बेटा आप व्यूज बहुत कम दे रहे हो, बहुत ज्यादा कम। पता नहीं क्या है, हो रहा है आपको। आप नौसिखिए जगह मत पहुंच जाना। चलो आओ अब समझो इस चीज को, ये मैंने रफ कर दिया। अब देखो, मैंने बताया था कि साई का अपने आप में तो कोई हम वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि वो एक इमेजिनरी वैल्यू है। लेकिन जब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, या इसका स्क्वायर ले लेते हैं मोड का, दोनों से वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, एक फिक्स अपनी एक वैल्यू सी मिल जाती है, जिसे हमने क्या नाम बताया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है बेटा, कोई मेरे पास वॉल्यूम है dx dy dz इनटू, वॉल्यूम ऐसी तो निकलता है, अरे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसमें कोई पार्टिकल पाने की प्रायिकता कितनी होगी, इसमें कुछ पार्टिकल पाने की प्रायिकता। तो मैं क्या करूंगा, साई स्टार का इस वॉल्यूम में निकालना है,
इंटीग्रल कर दूंगा, ये तो आपको पता है। अबे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के लिए टोटल वॉल्यूम की प्रायिकता निकल जाएगी। मुझे ये डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है घनत्व। क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेफिनेशन बोल लूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए एक वॉल्यूम के लिए प्रोबेबिलिटी इतनी है। सुनो, एक वॉल्यूम के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? साई स्टार। दो वॉल्यूम के लिए कितनी हो जाएगी भैया? पर यूनिट, यूनिट का मतलब एक, दो के लिए कितनी होगी? 2 साई स्टार। वी वॉल्यूम के लिए कितनी हो जाएगी? वी साई स्टार। ऐसी dx dy dz वॉल्यूम के लिए कितनी हो जाएगी? इतनी। dx dy dz वॉल्यूम के लिए कितनी हो जाएगी? तो dx dy dz की इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यही तो किया है इतने से वॉल्यूम के लिए। अब मुझे पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, x के अलोंग भी, y के भी और z के भी। ये है मेरा, क्या है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और ये क्या थी? खाली वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ गए? बिल्कुल डिटेल में घुसा दिया तुम्हें। अब मैं नॉर्मली क्या करता हूं भैया, इसे तो ऐसे लिख लेता हूं, इसका मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू काउंट होगी। साई स्टार, इसे क्या लिख लेता हूं? डी2। वेहर डी2 मेरा क्या है भैया? dx इंटू dy इंटू dz। ऐसे नॉर्मली बुक में ये भी नहीं लिखा हो, बुक में ये लिखा हुआ है। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साई मोड डो2। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साई आर-टी का फंक्शन है, मोड का स्क्वायर डी2। सब बात क्या है? एक ही है। अब ये किसी बॉक्स में पार्टिकल है, उस बॉक्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। ये तीनों सेम ही तो वैल्यू हैं। अब मैं एग्जामिनर ने पूछ लिया किसी पार्टिकल के पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या बताओ? टोटल प्रोबेबिलिटी। सर ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन यही है, यही क्या है? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। सर टोटल प्रोबेबिलिटी, अरे यार टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल के पाए जाने के? नहीं पता ना? अरे थोड़ी खोपड़ी जलाओ। प्रोबेबिलिटी टोटल मतलब मैक्सिमम वैल्यू। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी या सिंपली नॉर्मलाइज्ड। समझ गए? लो नॉर्मलाइजेशन मैंने डिटेल में समझा दिया। मैंने ये लिखा है, वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट डी2 में किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? साई स्टार डोटी या साई के मोड का स्क्वायर डी2। ये होती है प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की। ठीक। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया दैट ए पार्टिकल इज इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। वो किसी बॉक्स के अंदर है पार्टिकल, विद इम्पेनिट्रेटिंग वॉल्स। ऐसी मतलब बॉक्स ऐसा है कि पार्टिकल उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकल गया तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक। इम्पेनिट्रेटिंग मतलब अभेद, जिसे भेदा ना जा सके। ठीक। इन सच केसेस, इस तरह की स्थिति में द टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कुल प्रायिकता होगी, फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के पाने की, इन द एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस में क्या होगी? यूनिटी। यही तो बताया, पूरे स्पेस में मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अरे प्रायिकता की वैल्यू 0 to 1 नहीं होती क्या? समझ गई? समझ गए? तो इसका मतलब अगर हम पूरे बॉक्स की बात करें तो इसकी, इस वाले फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के। ए वेव फंक्शन सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, यानी कि वो वेव फंक्शन जो ऊपर की इस इक्वेशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो, इज सेड टू बी क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी या सिंपली नॉर्मलाइज्ड। चल गया हमें सब कुछ पता। ठीक। बच्चा पढ़ाने में पूरी मेहनत करते हैं, वीडियो शेयरिंग क्या करो, वीडियो की शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। गुड लक। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।